नागरगुड। ओके, नाउ देखिएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपने पूछा है आर डी शर्मा सर का एमसीक्यू का पेज नंबर आपका, दिस इज अ पेज नंबर आपका 40 है एंड आपका नाम दिस इज द एग्जाम्पल नंबर आपका नाम देखो। चलिए ये इन्होंने पूछा, देखिए आपका नाम, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने बहुत सवाल करे, अगर आप आवाज़ नहीं, अगर आप मेरे पूरे वीडियोस को पिछले देखेंगे 2 सालों से, तो बल्कि अभी अभी बात हो रही थी, वो जो 2 भाई थे, जो 10th में एक लड़का, वो रोहन बिस्ट और उससे बड़ा चिराग ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब 9th में था तो करीब करीब 470 क्वेश्चन किए थे। 470, अगर आपके तो मोहल्ले की बात है, आप पूछ लीजिएगा चिराग को, वो पढ़ने में अच्छा था, बहुत अच्छा। वो हो गया, अभी हो गया, अभी की बहन रिया हो गई, और वो जो शिवम है या शुभम है जिनकी बाहर दुकान है, शिवम, वो भी बहुत अच्छा लड़का था। उसने मैथ में 10th में बोर्ड में व्हाइट हॉल स्कूल आपका नाम, वो टॉप किया था मैथ में, यहीं का ही प्रोडक्ट था 12। देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, इनमें से विच वन इज द करेक्ट और द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप देखो, अब इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है जोशी सर। ना बी माइनस से, देखो सी माइनस से, ना देखो प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और सवाल आपका गलत है। ये क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग। देखो ऊपर देखिए a प्लस बी है, देखिए a प्लस बी, नीचे देखो ए b माइनस सी है और c माइनस ए है। देखिए आपका नाम, यानी कि साइक्लिक ऑर्डर देखिएगा, b के बाद आपका b के बाद c, c के बाद a आता है। देखिए आपका ये प्लस, और अगर मैं सवाल अभी गलत करूंगा तो देखो मैं अटक जाऊंगा। ये चीजें देखो, a b और c आपका आ गया। देखो अब आप क्या करेंगे फॉर दिस क्वेश्चन, आपको क्या करना है, देखो ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है, एलसीएम। देखो b माइनस सी में से 1 एलसीएम, a माइनस बी में से, और एलसीएम का था जो पेयर में आपका होगा उनमें से ओनली यू हैव टू वन राइट डाउन, आपको सिर्फ एक ही लिखना है। तो देखिए आपका a माइनस बी, ना देखो b माइनस सी, सी माइनस नहीं आता है, बार बार पूछो। कोई यहाँ है वो कोई नहीं है कि मैं आज 50 सवाल कराऊंगा या 10 कराऊंगा या 4 कराऊंगा, नहीं। एक सवाल करो लेकिन घर जा करके उसकी प्रैक्टिस जरूर करो आप, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। देखो, और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज हबीक है, कल मेरी मदर का श्राद्ध है, इसलिए कंसंट्रेशन आपने बनानी है। बी माइनस सी माइनस ए, देखिए बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए, 1 जा दिस वन, और अब बचा ए माइनस बी। ए माइनस बी देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड इट विल बिकम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। दिस प्लस साइन इज कमिंग हियर, आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी से ए माइनस बी 1 टाइम कैंसिल, सी माइनस ए से सी माइनस ए कैंसिल, दिस वन इज द रेस्ट वन, इन दोनों से तो 1 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, मींस 1 टाइम उसकी मल्टीपल टेबल में आएगा, ये रेस्ट अमाउंट इसके साथ जाएगा आपका, देखो ना, एंड इट विल बिकम बी माइनस सी and already in the denominator b plus c का whole square लिखा है, and this plus sign will come here, a minus b, b minus c से 1 जा, a minus b, b minus c, this one is the rest amount, it will go up and multiply with this one and it will become आपका। यहाँ तक हो सकता है कि आपने कर भी दिया अगर प्रैक्टिस की हो। खाली यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूँ, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन लेके आते हो, यहाँ पर बैठ करके मेरे आने से पड़ जाए, मेरी 3:30 बजे की टाइमिंग, आप 3 बजे आ गए और यहाँ की कू काका कर रहे हो, इसलिए नहीं, यहाँ आकर के बैठ करके डिस्कस करो उस मैटर में। इसीलिए बाहर आपके लिए सोफे लगे हुए हो, वो जैसे भी लगे हो, बैठ करके यहाँ बैठ करके, लाइट है पंखे की और लाइट की, आप बिल्कुल परवाह मत करिए, बैठ करके और उसको घर से 2-4 बार कर करके आइए, और उसके बाद तब अब पता जा, आपने कहा यार सर आप मेरा क्या टेस्ट लोगे, ये आपके लिए नहीं सबके लिए करो, तो उससे क्या होगा, घर से जब आप 1 घंटा लग करके उन क्वेश्चंस को करें, यार आपने कहा नहीं आ रहा है, एनी आप क्या होगा, देखो जो पावर फॉर्म पे है आपका, देखो ना, इसको ब्रेक करिए, जैसे a प्लस बी, a प्लस बी, b प्लस सी, b प्लस सी, c प्लस ए, क्योंकि दिस इज द बेस एंड दिस इज द पावर, एंड पावर देखो बेस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पावर। इसका मतलब यू ओपन दिस। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, किताब वाले ने नहीं बढ़ाया होगा,
इसलिए आपकी समझ में हो सकता है, अगर आपने, तभी मैंने कहा किया तो आपने नहीं होगा, लेकिन देखो फिर भी ये देखिए, this power form is just converted into the expanded form because the highest power is 2 and this base can be written आपका twice, no, sorry, and there is no impact on this, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे थोड़ा सा टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना होगा आपका। देखो अब यहां देखो आईडी, तभी देखो मैंने वही बोला, आप प्रैक्टिस कर करके लाएंगे तो आपको अच्छा है। अब आपने कहा नहीं रावत सर ने कह रखा कि सवाल पूछ लो, तो यहीं पे बैठ करके दो चार, मेरे आने से पहले रावत सर को आप फाड़ते हैं यार, टेस्ट ले लेते हैं रावत का। 32 साल 34 साल से मार्केट में बैठा हूँ, क्या टेस्ट लोगे आप? वो तो आपका टीचर भी मेरा टेस्ट नहीं ले सकता है। देखिए इन दोनों को आपने क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया? कोई शक? देखिए अब ये देखो, ये इन दोनों का फिर वही सेम फॉर्मूला, तो देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो बी माइनस सी, बी प्लस सी, बी स्क्वायर माइनस सी। देखो मतलब ये हमी को हमी से चुरा लो, इधर से चोरी करके शिफ्ट कर रहे हैं। देखो आपका ना, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो a माइनस बी इंटू ए बी माइनस, आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड ये देखिए दिस इज a माइनस बी, दिस इज b माइनस सी एंड दिस इज c माइनस सी। अब इसका जो मुझे लग रहा है आंसर, इन दोनों में से एक होना चाहिए, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में है तो लफड़ा है। देखिए ओके, अब आपका देखो इसमें हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड इसमें से कई, देखिए वो क्या है, a प्लस बी इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज बाइनोमियल, दिस इज आल्सो बाइनोमियल। तो देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड बाइनोमियल, एंड द सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड बाइनोमियल। ए देखो ए क्यूब माइनस, देख रहे हैं आप, ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस, यहां देखिए आपका नाम दिस, ये आपका ए स्क्वायर बी और माइनस, देखो देखिए चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं है। यानी कि 4 टर्म्स आपके बन गए। तो पहले मैं इसको लिख दूं, देखिए आपने क्या है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब। अब ये हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया। अब आपका देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब इसको देखो वर्टिकल मेथड बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल में इन फ्रंट रखते हैं, इसमें नीचे रखेंगे, देखो इसके नीचे देखो बी प्लस बी, बी स्क्वायर जाए बी क्यूब, क्योंकि प्लस प्लस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, देखो ये बी सी स्क्वायर और प्लस प्लस का प्लस, क्योंकि सारे अलग टर्म है। एक बार ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इन द नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन आपका देखो आप इसके साथ करेंगे तो बी स्क्वायर सी आपका देखो प्लस का, और सी सी स्क्वायर सी क्यूब। एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला देखो आपने इसीलिए पढ़ा, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n, c की पावर 1 और c की पावर 2 जुड़ करके आप करेंगे। अब आप करेंगे ये b क्यूब माइनस b c स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस c। अब ये प्लस का साइन था इसलिए दिक्कत नहीं, इसको एज इट इज इसको टाइप कर दीजिए, b क्यूब माइनस b स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे कहीं पे गड़बड़ की है मैंने, now bc स्क्वायर माइनस प्लस का हो गया तो बी सॉरी बी स्क्वायर सी, पता लग जाता, देखिए आपने जब गलती की है ये हो गया। अब यहाँ ये हो गया तो देखो इसका मतलब देखिए अब आपका क्या हो गया, सी स्क्वायर सी जा सी क्यों, देखो सी स्क्वायर ए जा ए सी स्क्वायर, देखो ये माइनस प्लस का माइनस, देखो दिस इज सी ए स्क्वायर हो गया और माइनस, there is no change into electron। जो लाइक टर्म होंगे if they have the alternate signs they will be cancelled with each other।
ये देखो, इससे ये खल्लास देखो, प्लस का ए क्यू माइनस का बी क्यू, सॉरी माइनस का ए क्यू माइनस प्लस का, और देखो ये माइनस प्लस का, माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू। अब आपके पास क्या बचा देखो, ए स्क्वायर बी, देखिए माइनस ए स्क्वायर बी, इसको प्लस पहले माइनस का, बी स्क्वायर सी, देखिए बी स्क्वायर सी और माइनस बी स्क्वायर। जी ये दोनों भी तो माइनस में से ये कैंसिल नहीं होंगे कौन से सर? सर ए स्क्वायर भी सर एक माइनस में एक प्लस में। कहाँ है? सर ये कह रहे हैं फर्स्ट में जी यहाँ पे ये देखो क्या है, हाँ ये सर प्लस प्लस का प्लस 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 का ए स्क्वायर बी और आपका देखो ये माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक सो नहीं वो देखो ना ये आपका ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी हो, सर ये लिखे रहे इसमें अभी हाँ, अभी वो भी गलत हो गया। वो गलत लिख दिया तुमने। और आपका देखो ना ए प्लस ए सी स्क्वायर और माइनस सी एस ओवर। सर ये भी तो सर बी स्क्वायर सी हाँ वो वही गड़बड़ मैंने कर दी, माइनस बी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी, बी सी स्क्वायर, सॉरी हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपको इसमें ऐसा पेयर बनाना है, इधर सर इधर, यहाँ यहाँ ये हंसिए नहीं, यहाँ यहाँ ध्यान दीजिए, वहाँ नहीं आएगा। आप कितनी बार हंसे थे वहाँ, आज बच्चा देख, अभी अभी मैं वीडियो देख के आ रहा हूँ, बिहार की एक लड़की जिसके फादर हरियाणा में मजदूरी का काम करते, मजदूरी का काम, उसने MBBS निकाला है। अब आप लगा लीजिएगा, ये हमारे देश के लिए कितनी प्राउड मूवमेंट है कि शिक्षा किसी के बाप की नहीं है, ये याद रखेगा। शिक्षा उसी की है जो मेहनत करेगा, जो हार्ड एफर्ट्स करेगा। ये नहीं कि वो करोड़पति, हाँ वो करोड़पति का बेटा है और ये बेटी है, उसका अगर नालायक है साला तो MBBS और MD करने प्राइवेट कॉलेजेस में जाएगा जहाँ 60-60, 70-70 लाख या 1 करोड़ रुपए देगा, तब जाकर के MBBS का ही होगा। उसके बीच में फिर और पैसा भी होगा। कई हॉस्पिटल हल्द्वानी में जिनके बच्चों की औकात नहीं थी MBBS करने की, लेकिन पैसा था, उन्होंने MBBS करके, इसलिए ये याद रखिएगा। 12 ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ। जी वहाँ पे माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी कहाँ पे? से वो ऊपर यहाँ नहीं, वही देखो, ये माइनस बी स्क्वायर सी है ना, तो ये बी सी स्क्वायर, वो मैंने तभी मैंने कहा आप क्लीन देखिए ना, ये देखो अभी पता लग जाएगा मेरी गलतियों का। देखो अब इसमें देखो मेकिंग अ, इधर से मेकिंग अ सुटेबल ग्रुप बनाइएगा, तब जाकर के कॉमन आएगा। किसके साथ कौन सा ग्रुप बनेगा? अब देखिए माइनस, अब यहां मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कर दीजिए क्या हुआ सर। अब यहाँ पे मेरे को देखो, मैंने कहीं पे हल्का सा गड़बड़ किया, देखो अब मुझे पहले ढूंढना पड़ेगा। देखो चेक कर लीजिएगा, ए स्क्वायर भी जरा चेक कर लो, यहाँ पे ऊपर से देखिए ए स्क्वायर भी ठीक है, ए स्क्वायर भी प्लस का है, और ये आपका नाम, ये आपका ए बी स्क्वायर, ये ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। बी स्क्वायर सी प्लस का होना चाहिए, ये आपका माइनस का होना चाहिए। बी स्क्वायर सी प्लस का होना चाहिए, ये देखो मैंने कहीं पे ये तभी मैं कर, ये देखो ये माइनस का होना चाहिए। उसके बाद चेक कर लीजिएगा आपका ना, सी स्क्वायर ए प्लस का होना चाहिए, और ये ठीक है, यहाँ ठीक किया था, वहाँ देखो। अब आप करो, अब यहाँ मेकिंग है सुटेबल, मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ, देखो यहीं पे ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर ना माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसमें मेकिंग अ सुटेबल ग्रुप है, आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर सी के साथ आप क्या ले सकते हैं कॉमन, ए बी स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लीजिएगा। उसके बाद ए स्क्वायर बी, ये बी स्क्वायर सी के साथ आपने क्या लिया, ए बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर बी के साथ आपको क्या लेना है, माइनस सी ए स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर। श्योर? अब बचा क्या, सी स्क्वायर इसके साथ आ गया ए स्क्वायर में, अब बचा क्या, माइनस प्लस ए सी स्क्वायर सी स्क्वायर है और माइनस
एक ग्रुप बन गया, ये देखिए ग्रुप बना। अब इन दोनों में देखो बी स्क्वायर आपका कॉमन है, ये देखो बी स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा सी माइनस ए। इसका मतलब दूसरे वाले में भी सी माइनस ए आना पड़ेगा, तो आप करेंगे माइनस का आप क्या करेंगे ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इससे क्या हो जाएगा सी माइनस उल्टा हो जाएगा, देखो या तो इसको आगे लिख लिए या पीछे, तो देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, ये देखिए आ गया, ठीक है देखो, अरे हाँ या ना, हाँ सर। तो कहाँ देखो कहाँ हुआ आपका, ये तो सी माइनस भी, ये तो सी माइनस ए आना चाहिए था, बोलो बोलो, तो क्या लेना चाहिए था, ये तो आप भी मुझे बताओगे ना। अरे भाई साहब ये आना चाहिए था इसके साथ, ए स्क्वायर बी के साथ, क्या आना चाहिए था, ए स्क्वायर बी के साथ बी सी स्क्वायर आना चाहिए, इधर इधर से इधर। अब बी सी स्क्वायर अगर यहाँ आ गया तो ए स्क्वायर बी के साथ बी सी स्क्वायर आ गया, अब बचा क्या मेरे पास, जल्दी बताइए बचा क्या मेरे पास, चेक करो, सी स्क्वायर ए और सी स्क्वायर ए के साथ माइनस सी एस। चलो ठीक हो गया सर, ये देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ ना हो, देखो इधर देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आया, इन दोनों में कॉमन क्या आया, देखो बी, ये बी आया, बी आया अंदर आपके मतलब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए था, माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस प्लस का कहीं गड़बड़ हो गई साइन की, ए स्क्वायर बी के साथ माइनस बी सी स्क्वायर जी, माइनस बी अगर कॉमन होगा, ठीक हो गया यार, तुम लोग के एग्जाम क्या होते हैं साले हमारी दरसा खराब हो जाती है, इसमें कॉमन, अब सी स्क्वायर के साथ देखिए क्या है, सी स्क्वायर ए माइनस ए सी स्क्वायर होना चाहिए, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे ए सी दोनों, अब कहते बस सी माइनस ए हो गया। अब यहाँ देखो फिर वही आईडी आ गया, बी स्क्वायर सी माइनस ए माइनस बी, ये देखो आपका सी प्लस ए और सी माइनस ए, ये हो गया देखो प्लस ए सी और सी माइनस ए। अब देखो ये सी माइनस ए कॉमन, इसलिए आपके समझ में नहीं आया होगा, देखो सी माइनस ए कॉमन आ गया। अभी अब बचा बी स्क्वायर, देखो ये माइनस बी के साथ सी प्लस ए और आपका ए प्लस ए सी, अब ये सी माइनस ए आपके पास ये आ गया, देखिए बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी और प्लस आपका ए सी। ठीक हो गया। अब C माइनस है, फिर देखो इन दोनों का ग्रुप और फिर कॉमन बनाइए, देखो दोनों में B कॉमन B माइनस, इसका मतलब B माइनस C यहाँ भी आना चाहिए, तो माइनस देखो A कॉमन B माइनस है, तो माइनस प्लस का माइनस माइनस माइनस, ये देखिए C माइनस है, ये देखिए आपका ये आया B माइनस से, फिर कॉमन आ गया देखो B माइनस से, और बचा क्या B माइनस से, B माइनस से। अब देखिए इसका मतलब ये तो ठीक है, ये A माइनस बी होना चाहिए, A माइनस बी है, तो यहाँ आप क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन, अब ये पलट जाएगा तो A माइनस, देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, बाकी B माइनस सी ठीक था और C माइनस ए, इसको कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब है ए देखो B और C, देखो साइन देखो ए बी सी, अगर ये जब उल्टा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देखो कोई भी, इसके लिए देखो ये साइकिल है, तो यहाँ पे ए माइनस बी को बी ए माइनस बी बनाने के लिए आपने इसमें माइनस साइन किया। अब देखिए इस पूरे को सॉल्व करके देखो आपका क्या है, -1 ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ओवर ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब देखिए ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, बी माइनस सी बी माइनस,
द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. जब आपका ओमर सीट आपकी आएगी, देखो अब इसमें यहाँ ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो मुझे भी यही लिखना पड़ेगा. ये देखो, हो गया. तो देखो ये वाले का है, आप HB पेंसिल से आप देखो इसको. इसलिए ये सवाल इन्होंने सही पूछा था. आप इसको एक बार और चेक कर लीजिए. इधर देखिए सर प्लीज. बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से बी प्लस सी, प्लस प्लस का प्लस बी बी स्क्वायर जा बी क्यू, प्लस प्लस का प्लस माइनस का माइनस बी सी स्क्वायर जा. लाइक टर्म के नीचे हमेशा लाइक टर्म आएगा. देखो अभी ये बी सी स्क्वायर के नीचे अगर बी सी स्क्वायर होता तो ठीक, लेकिन ये अगर थोड़ा भी पावर इधर उधर जाएंगे तो देखो प्लस प्लस का प्लस, अभी देखो प्लस बी स्क्वायर सी, ये बी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी दोनों अलग अलग आपका लेकर जाएंगे. और प्लस माइनस का माइनस देखो सी क्यू, तो देखो बी क्यू माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी माइनस सी क्यू. देखो सर वो तो BC स्क्वायर, जी क्या जी BC स्क्वायर वही चेक कर रहे हैं ना. तो तभी तो कहीं पे मेरे गड़बड़ होगा तो मैं तुरंत उसको तभी तो करेंगे. ऐसे ऊपर क्या जी सर वहाँ पे आगे BC स्क्वायर. देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बी क्यूब होगा. प्लस प्लस बी सी स्क्वायर था, बी सी स्क्वायर नहीं हुआ. तो प्लस प्लस का प्लस नीचे वाली लाइन में तो आपका सी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी हो गया. और प्लस माइनस का माइनस सी क्यूब हो गया. तो सर वहाँ पे अब देखो कहाँ पे सर वो लास्ट आगे लिखा आपने, ये वो सेकंड डिजिट को माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर. ओ, ये आप कह रहे हैं हो गया ना. तो बी ये माइनस बी सी स्क्वायर था, ये प्लस बी स्क्वायर. ठीक है आगे पीछे हो गया, लेकिन देखो ठीक है क्लियर हो गया. तो ये आपका थोड़ा साइन की गलती से बचे. 12 इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, बहुत सटीक था. प्लीज डू इट. या आप घर जा करके अगर इसको ओके. दूसरा क्वेश्चन इन्होंने उसी पे आपका नाम, पेज नंबर आपका नाम, पेज नंबर 40 का है आपका नाम, एग्जाम्पल नंबर 4. फिर ये पूछ रहे हैं आपका नाम. देखो इसमें जो क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट प्लीज ऑफ द एक्सप्रेशन, यहाँ ध्यान दीजिए. वो मेज को इधर उधर उस पर मत ध्यान दीजिए. ये 1 देखिए आपका ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इस. इसके देखिए इसके जो ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी है. नाउ रूट ए रूट बी रूट सी प्लस के साथ बाउंडेड है. और नाउ सी में आपका देखो ना रूट बी सी अपॉन ए प्लस रूट सी ए अपॉन बी और प्लस रूट ए बी अपॉन सी. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज आपका नाम दिस इज द ए अपॉन बी सी. ना देखो फिर बी अपॉन सी ए होगा रूट में, और इसका मतलब सी अपॉन ए बी होगा रूट में. कंप्लीट नीचे तक है, डिनोमिनेटर तक रूट है आपका नाम. इनमें से आपका कौन सा होगा, ये आपका इन्होंने ये पूछा जी. तो आप इसको कैसे करेंगे. देखिए कुछ नहीं है यहाँ, ये देखिए ये 1/a/b/c इंटू देखो ए स्क्वायर वो प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर है, ये प्लस है सर, और प्लस ये 2 इंटू 1/a 1/b और आपका ये 1/c. ये शायद मल्टीप्लिकेशन में है आपका, और ये प्लस में, कोई दिक्कत नहीं. आप क्या करिए इसको अभी ईमानदारी के साथ यू लीव इट इधर से. ये देखिए ऑनेस्टली मैंने बोला, और ये +2 ये +2 है सर. यहाँ देखिए एंड नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दिस. ए बी से आपका तीनों नंबर्स आ जाएंगे. तीनों का चाहे पेयर में नहीं है तो तीनों आ जाएंगे, और पेयर में होते तो 2-2 का पेयर बन करके आपका ए से ए 1 टाइम कैंसिल, ए 1 जा बी सी 1 जा बी सी प्लस बी से बी कैंसिल, इधर ए सी 1 जा ए सी, और ना देखो जैसे उसके बाद आपको सी से सी कैंसिल, ए बी जा ए. ये आ गया देखिए आपका.
ठीक है सर, आप इधर देखिए, इन दोनों में फिर देखिएगा 1/ABC कॉमन, इधर इधर इधर। अच्छा सवाल पूछा है पंडित जी आपने, ये कॉमन आ गया, ये देखो, ये और ये देखो, ये। अब आप अंदर क्या बचा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, देखो ये आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ऑर्डर में, ये देखो। तो अब आपका क्या हो जाएगा 1/ABC, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस प्लस 2BC और प्लस 2C। दिस इज द फॉर्मूला। सेकेंड ऑर्डर के हाईएस्ट पावर के 4 फॉर्मूले होंगे। ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, वो आपका क्या होता है ए माइनस बी स्क्वायर। लेकिन दोनों में फर्क देखिएगा, दोनों ट्राइनोमल होते हैं, लेकिन बीच में प्लस 2 और माइनस 2 होता है। थर्ड फॉर्मूला आपका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ये फोर्थ फॉर्मूला, इसमें 6 टर्म्स होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C। और जब आप इसको जिप करेंगे मीन्स पावर फॉर्म में लाएंगे तो आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला, ये जो लिखा हुआ देखो। अब आप ये आपका बना ए स्क्वायर प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन चलिए। अब देखो ए थल्ले की आएगा, ये स्क्वायर इसका है, तो दोनों की पावर बनाने के लिए, दोनों का सेम पावर बनाने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, ये देखो इसको रूट में आप लिख देंगे रूट ए बी सी, और एक पूरा। अब ये दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का रूट ए का स्क्वायर कंप्लीट है, रूट बी का स्क्वायर कंप्लीट बी, रूट सी का स्क्वायर कंप्लीट सी। तो जो पावर न्यूमरेटर की आई थी, अब वो डिनोमिनेटर को भी आपने रूट में लिखे, इसकी पावर सेम कर दिया, अब पावर आ गया। क्लियर हो गया जी? क्लियर है? अब आपके पास फैसिलिटी होती है इधर सर, नाउ देखो सेपरेटिंग न्यूमरेटर्स विद डिनोमिनेटर। ये सिर्फ फैसिलिटी आपका, इट इज ओनली अवेलेबल व्हेन यू हैव प्लस और माइनस साइन इन इट न्यूमरेटर, आइदर दैट इज द बाइनोमियल और ट्राइनोमियल व्हाटएवर। अब आप ये इस ब्रैकेट को तो ऐसे रख दीजिएगा, ये आया ए अपॉन रूट ए बी सी प्लस बी अपॉन आपका रूट ए बी सी प्लस सी अपॉन रूट ए बी सी। एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, देखो रूट ए अपॉन रूट बी सी प्लस एक बी से एक पावर कट जाएगी, ऊपर रूट बी अपॉन रूट ए बी, सॉरी रूट ए सी, और प्लस रूट सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो रूट सी कैंसिल हो जाएगा, एक सी का मतलब रूट सी कैंसिल हो जाएगा। आ गया? तो स्क्वायर रूट ऑफ इसका जो एक्सप्रेशन आपका होगा, तो कौन सा वाला आ रहा है? फोर्थ वाला आ रहा है, देखिए ठीक है सर? हाँ या ना? करना क्यों? सर पहले ऑप्शन में स्क्वायर में नहीं और सेकंड वाले में एसी का एसी और स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है उसमें। ये तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट जब आप लाएंगे तो क्या होगा? देखिए द स्क्वायर रूट ऑफ द, इसका स्क्वायर रूट इनमें से कौन होगा ये पूछ रहा है आपका ना। हाँ तो सो द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? लास्ट वाला ही होगा, लास्ट वाला होगा, तो ये स्क्वायर कहाँ जाएगा? बोलिए। स्क्वायर रूट का है तो स्क्वायर अपने बढ़ जाएगा, तो अपने बढ़ जाएगा। क्यों? सर ये होल रूट में हो जाएगा। होल रूट में कौन सा? सर जो लास्ट वाला स्क्वायर के अंदर होल रूट आ जाएगा। जी, अगर ये आपका ऐसे है
बिल्कुल सही, ये तो नीचे आपका बिल्कुल आ जाएगा, आपकी बात से मैं बिल्कुल, बी अपॉन ये ए सी, अभी पूरा अलग अलग नहीं, देखो सी अपॉन इसका स्क्वायर रूट, इसके आंसर का स्क्वायर रूट किया, आंसर ये आया, उसने स्क्वायर रूट पहले लिख दिया, इसका स्क्वायर रूट निकालो, कह रहे स्क्वायर रूट ये होगा अपने आप लिखते हैं, तो जो ऑप्शन होगा ये तो चलता रहेगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन का स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट होगा भाई आपका ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर रूट आप हटा करके ऐसे, उसने पहले स्क्वायर रूट लिख दिया, इसलिए देखो आपको ना ये दिक्कत आ रही है, क्लियर है, फाइन। ये अब यहाँ से इसको अगर स्क्वायर रूट को हटा दोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, वो तो कर इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट क्या ये होगा, तो बिल्कुल सही है, होगा, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इसमें आप क्या जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सी है, आप इसमें देखो यार, अरे ठीक है बिल्कुल सही है, ए बी सी बी, देखो बी आपका देखो एक कायदे से यहाँ पे ये सी ए होना चाहिए, क्योंकि बी सी है और ये सी है, तो सी के बाद ए आता है, देखो आपको मैंने क्या बोला, साइक्लिक ऑर्डर को अगर आप देखेंगे, देखो ए का साइन देखो ये आएगा, अगर आपने थोड़ा सा भी इसको पहले लिख दिया तो साइन ऐसे हो जाएगा, कन्वर्ट माइनस के जी। और बोलिए, और कोई खतरनाक सवाल लाया हो तो जी, ये देखिएगा अगेन, इधर देखिएगा सर मोहतरमा, इधर देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस 9 ओवर 4x स्क्वायर माइनस x बाई 3, ये तो सवाल अगर मैंने गलत किया होता तो फिर भी चेक ओके हो जाता, -3 तो ठीक लिखा है, मैं तो थोड़ा सा क्लियर नहीं था, 3 ओवर 2x और प्लस 5/4। क्या ये सवाल सही है या नहीं है, अभी पता लग जाएगा इसका, कि यहाँ पे कहीं गड़बड़ है, 2 से 2 कैंसिल होना चाहिए, चलो अब आपका देखिए, इसमें मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ मिसिंग है, इसके हिसाब से आपका ना देखो, इसमें जो ऑप्शन है ए बी सी 4 ऑप्शन है, वो 4 ऑप्शन मैंने बोर्ड में नहीं लिखा, ये भी पेज नंबर 40 का ही आपका नाम, एक साथ आपने 3 4 5 सब पूछ दिए। अब देखिए, अब ये आपको इसलिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की कमी होगी, मैं यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मुझे दिखाई दे रहा है, देखो तो मैं यहाँ पे आईडी ये यूज करना चाहूँगा, आपका देखो हाईएस्ट पावर देखो ये 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी, इसमें से मिसिंग क्या है अभी मुझे पता लग जाए, इधर देखो, जबकि फॉर्मूला देखो प्लस में होता है, इस क्वेश्चन में देखो माइनस भी है, तो वो कौन सा निकम्मा टर्म है जिसकी वजह से ये माइनस हो गया, ये भी चेक करना है, निकम्मा टर्म तभी मैंने बोला। तो देखो अब यहां देखिए x ओवर, देखो x ओवर 3 का स्क्वायर, यानी कि देखो वेर a इज इक्वल टू मुझे मिल गया x ओवर 3, इसको भी मैं अगर कर देता हूं तो 3 ओवर 2x का स्क्वायर, ये देखिए 3 3 जा 9 2 2 जा 4, तो देखो b भी मुझे मिल गया, b मुझे क्या मिला है 3/2। अब मेरे पास c नहीं है क्योंकि c स्क्वायर कोई है ही नहीं, अब ये पता लग जाएगा, इधर देखो प्लस, मैं पहले इस 2ab के चक्कर में जाता हूँ, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू देखो मेरे पास आपका देखो x/3 है, तो अब b की वैल्यू क्या होगी देखो ना, ये तो ये बता रहा है x/3 आना चाहिए, इसका मतलब -1/2 माइनस प्लस का माइनस, 2 से 2 कैंसिल, x/3, वाह। तो देखो ये c इज इक्वल टू -1/2 आपको मिल गया है, तो देखो c स्क्वायर, तो देखो ये -1/2 का, क्योंकि
if any negative number has a even power, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब देखो प्लस सी स्क्वायर में लिखा, इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ क्योंकि +2 यहाँ लिखा, इसको मिटा देता हूँ। इंटू देखो x/3 ये भी मैंने लिखा और इंटू देखो मुझे -1/2 देखो प्लस माइनस का -2 से 2 कैंसिल x/3 ये टर्म भी मुझे मिल गया। यानी कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca में 6 टर्म्स होती है और इसमें 5 टर्म्स से लेके आता है। आली शर्मा आप लोगों के लिए चला तो देते हैं लोग बात, आपके स्कूल टीचर, लेकिन इन सवालों को बताते हैं या नहीं बताते हैं ये तो आप ही खुद सोचिए। अब +2 ए बी मेरे पास आ गया तो 2 इंटू बी, देखो बी का मतलब आपका क्या है 3/, देखो बी का मतलब 3/2 और इंटू सी का मतलब देखो ये -1/2 हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल देखो तो -3/2x ए भी आ गया। ठीक है, अब आप करेंगे ये थोड़ा सा आगे और लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फिर अब फिर +2 सी की वैल्यू देखो ये आ गई और इंटू ए की वैल्यू क्या है x/3। ए बी में मैंने ए बी लिखना था, मेरा भी दिमाग, ये देखो ये बिल्कुल सही आया, मैंने सी ए पहले लिख दिया, बिल्कुल कर सही रहा हूँ। ये देखिए फिर आपका देखो मैंने मिटा दिया, देखो 2 इंटू ए की वैल्यू देखो x/3 और इंटू बी की वैल्यू आपका देखो एक नहीं ये तो बी की वैल्यू निकालिए यार, तो 3 से 3 कैंसिल 2 से 2 2 से 2 कैंसिल 3 तो ये आपका आ गया 1 प्लस का 1, चलो ठीक है प्लस, इसके बाद 2 इंटू बी की वैल्यू 3/2x और इंटू ये आपका -1/2, 2 से 2 कैंसिल ये भी आ गया, ठीक है प्लस और देखो 2 इंटू -1/2 और देखो आपका x/3 माइनस x/3 ये भी आ गया। अब इसका ना अब मुझे चाहिए ये -1/2 सी का स्क्वायर, ठीक है सर हो गया, इसमें हुआ माइनस प्लस का माइनस हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया, माइनस प्लस का माइनस, 2 से 2 कैंसिल और ये भी ठीक हो गया, x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 ये भी ठीक आ गया। ओके ठीक है, तो देखो अब ये क्या हो गया a प्लस b और प्लस -1/2 का, ये एक्चुअल में ऐसे स्क्वायर आना चाहिए था, a प्लस b और प्लस माइनस का -1/2 ऐसे आना चाहिए था स्क्वायर। देखिए बिल्कुल ठीक है। अब स्क्वायर रूट क्या लिखा था, द स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कायदे से उसने आगे से लिखा हुआ तो देखो द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट आपका क्या होगा x/3 + 3/2x कायदे से इसको यहाँ पे ये रूट के अंदर दिखाना चाहिए तभी इसका रूट आता ना, लेकिन वो नहीं दिखा रहा, इसलिए हमें इसमें मेन क्या था इस क्वेश्चन में आपको सी सर्च करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से किसी की समझ में ही नहीं आया, 101% नहीं आया आपकी समझ। क्यों सर नहीं आया ना, अब मैं कहता आ गया, आप कहता हाँ आ गया हमारी समझ में। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, देखो नंबर ऑफ टर्म्स 6 होंगे तभी ये फॉर्मूला मिलेगा। इसमें a का स्क्वायर आपको मिल गया था, b का स्क्वायर आपको मिल गया था, लेकिन c नहीं मिला आपको, c नहीं मिला।
ए बी भी आपके पास था, देखो सी आपका, एक बार फिर देखिए आप इसको इसी सवाल को, एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस 9 ओवर आपका देखो 4x स्क्वायर माइनस एक्स बाई 3 माइनस देखो 3/2x, कोई बात नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो ऐसा हमारे पास मतलब जितने भी नॉर्म्स हैं हमारी सारी फेल है। अगर देखिए कॉमन हमारे पास नहीं है, ग्रुप नहीं है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक इमेजिनेशन इज द आई ऑफ सोल हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यार ठीक है, क्या ये आपका ना देखो ए स्क्वायर, यानी कि एक टर्म को तोड़ करके हमें आपका ना इसको तोड़ करके आपका सी और यानी कि 2c है और आपका सी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है, ये हमारे पास है ही नहीं, ये देखो ये है ही नहीं, जबकि ये 2ab प्लस 2bc, देखो जब c है ही नहीं तो देखो इसका मतलब 2b तो है c नहीं है, क्वेश्चन मार्क देखो, और 2c नहीं है, a हमारे पास है नहीं, और अगर ये मिल जाता तो आपका देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट करके, तो देखो x ओवर 3 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 3 ओवर 2x का होल स्क्वायर, देखिए प्लस 2 फॉर्मूले में a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू ये और b की वैल्यू देखो, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, x से x सॉरी x से सबको तो बचा हुआ वन। इसका मतलब अगर ये 1/4 होता, देखिए देखो 1/4 में प्लस 1 को देखो आप, ये देखिए चेक कर लीजिए, अगर 1/4 ये 1 आ गया, देखो इससे 1 आया, 1 आया, इसका देखो अगर 1 में 1 प्लस 4 को ऐड कर दो तो 4 बन जा 4 और प्लस 1/4, इसका क्या होगा 5/4। क्लियर? इसका मतलब 5/4 को आप ब्रेक करते, 5/4 को आप ब्रेक करते तो ये 1 प्लस 1/4 हो जाता है। देख लीजिए जिसमें से 1 अब आप समझ गए, देखो ये भी मैंने मिटा दिया, मैंने क्या किया अब आप समझिए, इस 5/4 को मैंने ब्रेक किया और ये आपका ये 1 और प्लस 1/4 ले लिया। देखिए अब इसको मैंने अभी ऐसे लिखा, ये देखो आपका इसको ऐसे लिखा, यानी कि 5 टर्म्स में से इस लास्ट वाले टर्म को मैंने ब्रेक करके 1 प्लस 1/4 लिख दिया। लेकिन अब साइन, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस के फॉर्मूले में कहीं भी आपके पास देखो आपका कहीं भी आपके पास माइनस नहीं होता, लेकिन यहां 2 जगह माइनस है, तो 2 जगह माइनस है, इसका मतलब ये a और b दोनों प्लस होंगे, इसका मतलब निकम्मा कौन होगा, c, निकम्मा कौन होगा, c। ये देखो तो देखिए ये भी आपका देखो x/3 का होल स्क्वायर प्लस 3/2x का होल स्क्वायर प्लस -1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब -1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, -1/2 इंटू -1/2 माइनस माइनस का प्लस 1 बन जा 1 इंटू 2 का 4। जैसे ही समझा लो, हम इसको प्लस में भी ले सकते हैं। जी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, अब आप कह दो तभी तो ये खाली थोड़ा, अभी ए आपके पास ये आ गया, बी आपके पास ये आ गया, सी आपके पास ये आ गया, 2 फॉर्मूले में ए की वैल्यू देखो और बी की वैल्यू देखो, जो मैंने ऊपर भी क्लियर किया था, देखो 3 से 3 कैंसिल, देखो 2 से 2 कैंसिल, x कैंसिल, कितना बचा 1, वो जो 1 था ये देखो आ गया, ये देखो ये 1, इसको सॉल्व करके आ गया, इसका मतलब बिल्कुल ठीक। अब आप 2bc, b का मतलब 3/2x और c का मतलब -1/2, b और c, माइनस प्लस का माइनस देख लीजिए, 2 से 2 खल्लास, 3/2x 3/2 आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही है। देखिए प्लस 2 इंटू सी है -1/2 और a की वैल्यू आपकी क्या है x/, तो 2 से 2 कैंसिल, -x/3 आ गया। मेन क्या था, टू ब्रेक द 5/4 को आपने किस में ब्रेक करना था, किस में ब्रेक करना था,
1 और प्लस 1/4 में ब्रेक करना। अब आपका देखो आगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2ab a b प्लस 2b b c, क्योंकि ये माइनस हो रहा है तो ये c की वजह से माइनस हो रहा है आपका देखो, और प्लस 2ca a प्लस b प्लस c का वजह a, और तब आपका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर ये करेंगे। लेकिन आपका a प्लस b ये तो ठीक था, ये ठीक था, x था ये, प्लस माइनस का माइनस 1.2 कर सकते, लेकिन स्क्वायर रूट लिखा था, स्क्वायर रूट रखा था तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये दोबारा मैंने समझाया, इसमें मेन चीज थी 5/4 को ब्रेक करना। अब कल जा करके जरा इन तीनों सवालों को अपने स्कूल टीचर से भी तो पूछिए।